हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 13 से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे माध्य को कैसे ज्ञात करेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और फिर वर्गीकृत हो तो उस कंडीशन पे कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज उसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि माध्य को ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है और उसको कैसे ज्ञात करेंगे, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे करके। तो यह है माध्य ज्ञात करने की विधि। ठीक है, तो इसमें तीन विधि होती है। तो पहला है इसमें प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, और दूसरा है कल्पित माध्य विधि, और एक मेथड है इसमें पग विचलन विधि। तो ये तीन मेथड है जिनसे हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं डायरेक्ट मेथड और कल्पित माध्य को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा आता है इसमें पग विचलन यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीन मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम इसमें माध्य को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि वही होती है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन वाला जो फॉर्मूला आता है वो प्रत्यक्ष विधि के लिए आता है। ठीक है, और वहाँ आंकड़े अगर अवर्गीकृत हो तो उसमें सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी कि प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षण आ जाता है। अब बारंबारता विधि होती तो उस कंडीशन पे बता रखा है सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। ठीक है, और उसमें भी दो टाइप से होता है कि जब वर्गांतराल दिया हो वर्गांतराल ना दिया हो। तो वर्गांतराल अगर ना दिया हो तो वो x हो जाता है जो आंकड़े हमको दे रहे थे, और अगर वर्गांतराल दिया हो तो उस कंडीशन पे x को हम फाइंड करते हैं। कैसे, उसके लिए फॉर्मूला बताया था निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2 करके। ठीक है, और एक आता है फिर इसमें कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य में क्या करते हैं कि हम वही चीज करेंगे, x को ज्ञात करेंगे, फिर उसी x में क्या करेंगे, उनके सबसे बीच का जो मिड पॉइंट आएगा, जो मिड वैल्यू आएगी उनकी, ठीक है, जितने भी आंकड़े मिलेंगे x के उन सब का जो बीच का वैल्यू आएगा उसको हम कल्पित माध्य मानते हैं, और इसके बाद फिर हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर आता है पग विचलन विधि। पग विचलन में भी वही करते हैं, पहले उसका मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे जो फॉर्मूला आएगा उसमें यही चीज बताते जाएंगे कि कैसे क्या करते हैं करके। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से इन चीजों को हम समझते जाएंगे। इसमें देखो अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कल जब हमको ये वर्गांतराल नहीं दिया था तो उस कंडीशन में बता दिया था कि वो x होता है और इसको f मान लेंगे, फिर उसके बाद fx निकालेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है हमारे पास सिग्मा x बार बराबर सिग्मा fx बट्टे n या फिर सिग्मा f जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब f और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनका योग कर देते हैं सिग्मा मतलब। अब यहाँ पर x हमको दिया नहीं है, हमको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है। अगर ये लिखा होता कि जैसे इसमें 10 नंबर लाए हैं कितने, 2 विद्यार्थी, तो इसका मतलब हम सीधे ही लिख देते हैं 10 आंकड़ा आ जाता, 2 बारंबारता आ जाती। अब 10 से 25 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी, 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थी, इस टाइप से इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो x जो होता है इसको बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं, मध्यमान। तो इस मध्यमान को सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। देखो इस मध्यमान को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला बताया था x का मान ज्ञात करने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। ठीक है, वर्गांतराल की निम्न सीमा कितना है 10 और उच्च सीमा है 25, इन दोनों को जोड़ देंगे और बट्टे कितना कर देंगे 2, क्योंकि 2 चीजें हैं इसमें, 2 ही चीजें है ना, एक निम्न अंतराल एक उच्च अंतराल। तो कितना है 35 बट्टे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। तो यानी कि ये मध्यमान कितना आया यहाँ पर को 17.5, इन दोनों को सॉल्व करके। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा
65 आ जाएगा, तो 65/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आ जाएगा 95/2। तो ये 95/2 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 48.5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 47.5। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाएगा कौन सा, 125/2। इन दोनों को जोड़ देंगे, 55 और 70 को। ठीक है, तो 125/2 कितना आ जाएगा, 64.5। ठीक है, सॉरी 62.5 मतलब। ठीक है, कितना आ जाएगा, 62.5। फिर उसके बाद है 70 और 85, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 155/2, यानी कि आ जाएगा 77.5। ठीक है, फिर आ जाएगा 100 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 185, यानी कि 92 आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, मध्यमान। तो अब हमको क्या निकालना है, पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। मध्यमान तो निकाल लिया ना, एक्स निकाल लिया हमने, तो अब क्या निकालेंगे, इसमें एफ एक्स को निकालेंगे पहले। तो एफ एक्स को कैसे निकालेंगे, देखो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 97.5। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है 332.5। इस वाले एफ का मल्टीप्लाई इस वाले एक्स के साथ करेंगे तो। ठीक है, फिर आ रहा है 375। ठीक है, फिर आ रहा है 465। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है 555। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास एफ एक्स। अब लाना क्या है यहाँ पर को, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ के आ रहा है 1860। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के आया 1860। अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधे इसका माध्य निकालना है हमको। तो x बार बराबर कितना आ जाएगा, फिर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1860। ठीक है, और बट्टे सिग्मा एफ होता है या एन होता है, बारंबारताओं का योग मतलब, तो ये कितना है, 30। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 3 दूनी 6, यानी कि इनका जो माध्य आया इतना आया 62। देखो अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करेंगे हम कल्पित माध्य विधि से। मतलब क्वेश्चन वही है, बस उसमें हमें क्या करना है, कल्पित माध्य विधि अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था प्रत्यक्ष विधि से, उसमें एफ एक्स से इनका मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स निकाल दिया था, है ना। तो अब क्या चाहिए हमको, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि में जो फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन या सिग्मा एफ। ठीक है, और यहां पर को जो ए होता है, ए को बोला जाता है कल्पित माध्य। ठीक है, और जो एफ होता है यहाँ पर को, वो क्या है, बारंबारता ही है। ठीक है, और डी निकालना है, तो डी कैसे निकाला जाता है, देखो डी निकाला जाता है एक्स में से ए को माइनस करके। ठीक है, डी को कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर को x में से a को हम क्या कर देते हैं, माइनस करेंगे। यानी कि x में से a को माइनस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कल्पित माध्य को ज्ञात करना होता है। और यहाँ पर वो कल्पित माध्य क्या होता है, इस वर्ग चिन्ह में या इस मध्यमान में जो सबसे बीच का पद होता है, कल्पित माध्य। यानी कि मध्यमान में सबसे बीच का पद, तो सबसे बीच का जो पद होगा उसे हम क्या कहेंगे, कल्पित माध्य कहते हैं। ठीक है,
अब देखो इसमें सबसे बीच का पद क्या आ रहा है, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो देखो अब एकदम बीच में तो कोई पद नहीं आ रहा है, एकदम बीच में क्या आ रहे हैं यहाँ पर, को 2 पद आ रहे हैं, जिसके ऊपर भी 2 हैं और नीचे भी 2 हैं। अगर तुम इसको लेते हो तो इसके ऊपर 3 आ जा रहे हैं, यहाँ नीचे की ओर 2 ही पद आ रहे हैं, है ना। एकदम बीच में होने का मतलब उसके ऊपर और नीचे क्या होने चाहिए, बराबर पद होने चाहिए, तभी तो हम उसे क्या कहेंगे, मध्यमान का बीच का पद कल्पित माध्य उसको हम मानेंगे। कल्पित मतलब अपने मन से उसको हम माध्य मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे बीच का पद मिल नहीं रहा है, तो तब जब 2 पद अगर हमको दिखे, जैसे भी 7 पद होते तो चौथा पद क्या आ जाता, कल्पित माध्य बन जाता उसमें, ठीक है। यानी कि वो बीचों बीच में आता, ऊपर भी 3 पद नीचे भी 3 पद। अब इस कंडीशन पे क्या आ रहे हैं कि यहाँ पर को 2 पद आ रहे हैं, तो 2 पद आ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है इसमें, या तो इसको कल्पित माध्य मानना होता है या इसको, किसी को भी जिसमें तुम्हारी इच्छा है इसको मानना चाहिए करके उसको तुम कल्पित माध्य मान सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर को कल्पित माध्य मान रहा हूँ इस 47.5 को, तो ए जो मान लिया मैंने, कितना मान लिया, 47.5, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकाल लेंगे, क्योंकि अब ए तो मिल गया ना, अब एफ डी का सिग्मा चाहिए। एफ डी का सिग्मा मतलब पहले हम इस डी को निकालेंगे, फिर उसके बाद एफ डी मतलब बारंबारता और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका योग कर देंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, डी होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। डी क्या आता है यहाँ पर को, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स माइनस ए को ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले तो, यानी कि इस प्रत्येक x में से इस a को हम क्या कर ले जाएंगे, माइनस करेंगे। तो 17.5 में से 47.5 को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस का 30, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको कर दे तो प्लस आता है। तो x में से a को माइनस करना है, तो कितना आया 30। अब इसमें से इसको क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। 32.5 में से 47.5 को क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 15, ठीक है। अब उसके बाद 47.5 में से 47.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब 62.5 में से 47.5 को अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 15, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। फिर इसमें से अब इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, x माइनस है। तो नीचे की ओर प्लस वाले क्या है, देखो ये बड़ी संख्या, इसमें से छोटी संख्या को माइनस करना है, यहाँ पर छोटी से बड़ी संख्या को माइनस करना था, ठीक है। यानी कि ये चीज भी ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका ये होता है कि ऊपर की ओर जो चीजें आ रही है नीचे की ओर उन्हीं को प्लस में लिख दो, बस हो गया। लगभग अधिकतर वैसे आता है, वैसे ऐसा करना नहीं है, हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बस हमको करना क्या है, इनमें से घटा कर ही लिखना है वैसे तो ये इतना आ गया, डी निकालना आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी। एफ डी मतलब क्या हो गया, इस एफ का इस डी के साथ क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 60, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 30 के साथ। अब 3 का मल्टीप्लाई -15 के साथ करेंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। फिर ये 7 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो प्लस का 90 आ जाएगा। ये आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 270, ठीक है। यहां तक सब लोगों को आ गया होगा सिग्मा। अब देखो सिग्मा क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। अभी तक हमने केवल क्या निकाला है, एफ डी निकाला है। तो अब सिग्मा एफ डी निकालेंगे, यानी कि इन सब का क्या कर देंगे, योग कर देंगे हम, ठीक है। तो इन सब का योग करने के बाद आ रहा है यहाँ पर 435। योग करने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। माइनस का कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों इनको जोड़ दो और फिर उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है इसको, ये माइनस वाले भी ले लेने हैं और ये प्लस वाले भी ले लेने हैं। तो इन सबको हमने जोड़ा तो कितना आया, ये 435 बचा यहाँ पर को, ठीक है। ये माइनस वाले अलग लिख लेंगे, प्लस वाले अलग, फिर प्लस से माइनस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो एक बार करके देख लेते हैं इसको। ये आ गया माइनस का 105 और ये कितना आ जाएगा 270, यानी 540 आ जाएगा। ये प्लस का 540, ठीक है। तो इसमें से इसको क्या कर देना, अब हमने माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा
35 बचे, है ना। तो वही चीज आया आंसर में भी। तो देखो अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा फिर ए कितना है हमारे पास 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी 435 और बट्टे में कितना आया ये 30 आ गया, ठीक है। अब देखो फिर ये आ गया 47.5, ठीक है, और प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि 5 से इसको भी काट लेंगे और इसको भी, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 30 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का पहले 8 बार जाएगा भाग इसमें, फिर उसके बाद 3 बचेगा तो 87 आ जाएगा, ठीक है। फिर यह आ जाएगा 14.5, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 62। तो देखो पिछले जो मेथड से हमने किया था इसको डायरेक्ट मेथड से, उसमें भी 62 ही आ रहा था और इसमें भी कितना आया 62 ही आया, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा चाहे हम उसको किसी भी मेथड से निकालें। देखो अगली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है, वो है पग विचलन विधि। अब देखो यहां तक का तो प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, डी निकालने तक का, जैसे उसमें एक्स निकालने तक का प्रोसेस सेम था, फिर एफ एक्स निकाला। अब इसमें डी निकालने का प्रोसेस था इससे पहले वाले में, ठीक है, कल्पित माध्य में, तो फिर एफ डी निकाला। अब इसमें एक नई चीज ऐड हो जाती है, उसमें फॉर्मूला होता है इसका एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन पे सिग्मा एफ या एन लिख लेते हैं इसको, और इंटू एच। अब वैसे इसको एफ आई यू आई भी लिख सकते हैं, जैसे हम उसमें एफ आई एक्स आई लिख रहे थे, फिर आई इतने एक से लेकर के इतने तक का जा रहा है ऐसे लिख ले रहे थे, ठीक है। जैसे इसमें एफ आई यू आई लिख रहे हैं तो कितने से कितने तक का जा रहा है, आई का मान 1 2 3 4 5 6 तक का, 1 से लेकर के 6 तक का जा रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। अब यहाँ पर कोई जो ये एच है ये क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप, ठीक है, वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप मतलब 10 से 15 के बीच में गैप कितना है उसको देखना है हमको। आई बात समझ में, 10 से 25 के बीच में, सॉरी, ठीक है, 10 से 25 के बीच में गैप कितना है इसको हमें देखना है, ये होता है वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों का योग करके हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मतलब 10 से 25 के बीच में कितने का गैप है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल की माप कहेंगे, ठीक है। तो कितने का गैप बन रहा है 10 से 25 के बीच में, 10 से 25 के बीच में जो गैप बन रहा है ये बन रहा है 15 का गैप। तो यहाँ पर को वर्ग अंतराल की माप क्या हो जाएगी 15, ठीक है, ऐसे निकाल लिया। अब u निकालेंगे, u को कैसे निकाला जाता है, ये होता है d अपॉन एच या फिर x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। x माइनस ए मतलब d तो है ना, तो d अपॉन एच मतलब वर्ग अंतराल की माप से क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। h होता है वर्ग अंतराल की माप, 10 से 25 के बीच में कितने का गैप बन रहा है, 15 का गैप बन रहा है, तो 15 से क्या कर देंगे, फिर इनको डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फिर d तो निकाल लिया, h कितना आ गया इसमें 15 का आ गया ना, h कितना आ जाएगा, इसमें एक कॉलम और ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो h, तो h कितना है इसको बीचों बीच में ही लिख लेते हैं 15, वर्ग अंतराल की माप आ गई। तो अब क्या निकालना है हमको, u निकालना है, u बराबर क्या होता है d अपॉन एच। तो इस d को हमें क्या कर देना है, h से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 फिर 0 फिर 1 2 और 3, u निकल गया ये, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसमें क्या चाहिए, अगला सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू तब निकलेगा जब हम u का मल्टीप्लाई f के साथ करेंगे, तब उन सब का योग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें एफ यू। तो एफ और यू का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस का 4 आ गया और ये आ गया माइनस का 3,
फिर 0, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 12 और फिर आ जाएगा 18। ठीक है, ये आ गया। अब सिग्मा एफ यू निकालेंगे या एफ आई यू आई जो भी समझते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 30 और 36। 36 में से अगर हम -7 को अगर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 7 को माइनस करने के बाद आ जाएगा ये 29 सिग्मा एफ यू। ठीक है, तो सिग्मा एफ यू इतना आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर को एक्स बार बराबर। ठीक है, तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है इसमें, कल्पित माध्य 47.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 29/n, कितना है सिग्मा एन 30 और इंटू एच, एच का मान कितना है इसमें, वर्ग अंतराल की माप 15, यही है ना। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 47.5 है, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.5 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो देखो 3 के 3 मेथड में क्या आया, आंसर वही आया। ठीक है, अब देखो हमें कब कौन सी मेथड अप्लाई करनी चाहिए उस चीज को समझ लेते हैं। देखो सबसे सिंपल मेथड होती है इसमें, डायरेक्ट मेथड है। उसमें क्या करना होता है हमको, f हो गया, x हो गया, फिर f x से निकालना। इसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो सबसे अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि खाली माध्य निकालो करके, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालो या फिर पग विचलन विधि से माध्य निकालो, तो उस कंडीशन पे हमें यही मेथड अप्लाई करनी होगी। ठीक है, भले ही आंसर सेम भी आ रहा तो मेथड वही अप्लाई करनी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।